नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला शुक्रवार को रेवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने बाईपास स्थित जाट धर्मशाला में आयोजित छात्र संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने छात्रों एवं जेजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेजेपी का छात्र संगठन इनसे ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। उन्होंने कहा कि छात्र संघ के चुनाव अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार को अपने वादे याद दिलाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जिससे छात्र के हितों के लिए छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। जेजेपी महासचिव चौटाला ने रेवाड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि अभय चौटाला अपना वजन कम करने और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए यात्रा कर रहे हैं, जो एक पार्ट टाइम यात्रा है जिसे कभी भी कोई भी करता रहता है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला एक्सपोज हो चुके हैं और लोगों को जबरन पकड़कर फोटो खिंचवा रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने गुरुग्राम फरीदाबाद में होने वाले निगम चुनाव में देरी पर कहा कि सरकार को जल्द चुनाव कराने चाहिए। चुनाव भी विकास में रुकावट हैं। सरकार को चुनाव जल्द कराना चाहिए क्योंकि चुनाव की वजह से विकास कार्य भी रुके हुए हैं। इस मौके पर उनके साथ इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देसवाल, जेजेपी के प्रदेश सचिव श्याम सुंदर सब्बरवाल, जेजेपी जिला अध्यक्ष विजय पंच, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रवि मसीद सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और इनसो संगठन से विद्यार्थी उपस्थित थे। हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने दिग्विजय चौटाला जेजेपी प्रधान महासचिव से बात की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। चुनाव जल्द होने चाहिए। अब कोई विधानसभा की सिफारिशें हैं, उनको जल्द इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। उस पर जो भी सर्वेज होने जल्द होने चाहिए। ये चुनाव देरी ना कर करके, क्योंकि उससे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रुके। बीजेपी जेजेपी 5 साल मजबूती से चुनाव चलाए, ये सरकार चलाएगी। उसके पश्चात दोनों पार्टी के सीनियर लीडरशिप बैठ करके तय करेंगे कि आगे की रणनीति। निश्चित तौर पर हमारा पहले भी आधार इनसो मजबूत आधार रहा। आधार तो वैसे हर विंग होती है, जो शरीर का हर अंग जो है उसकी एक महत्वता है। मगर इनसो मैं मानता हूं कि रीढ़ की हड्डी है। नौजवान जो है वो दिखते नहीं, मगर वो शरीर का सबसे ताकतवर अंग है। सर, एक लगातार विरोध नहीं करते। मैं तो नहीं, आप सर एक ये आप कह रहे हैं सर, मैं सरपंचों के साथ लगातार साथ हूँ। सरकार आपकी सर बात क्यों नहीं मानी, या आपको विधानसभा अलग से चुनाव लड़ने की कुछ ऐसी कुछ ऐसा है कि मैं सरपंचों के साथ हूँ। कहीं खड़ा करना हो सरपंच जहाँ मुझे बुलाएंगे। नहीं, सरकार आपकी है सर, उनकी बात। अरे भाई, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो इसका बेहतर उत्तर दे पाएंगे। मैंने सरकार के सामने अपनी बात मैं सरकार का विरोध करने के लिए रेवाड़ी नहीं आया। मैं सरकार को उसके ही वादे याद दिलाने के लिए रेवाड़ी आया। हम सरकार के सहयोगी हैं। हम सरकार अकेली जेजेपी की नहीं, यानी दोनों मिल बैठकर इस पर फैसला लें, जल्द फैसला हो जाए और कैलेंडर जारी हो, इसके लिए बजट एलोकेट हो और पीसफुली ये चुनाव कंडक्ट करें। सर, ये बात चौटाला सरकार में आप सुन तो लोगे। चौटाला सरकार के टाइम पे ये जो फैसला था, ये हाई कोर्ट के अंदर स्टे था, इसलिए चुनाव नहीं हो सकते थे। भूपेंद्र हुड्डा के राज में स्टे वेकेट हुआ। वेकेट होने के बाद 10 साल उनकी सरकार रही, वो नहीं कर पाए। पिछले 5 साल नहीं हो पाया। मैं पिछली सरकारों पर ब्लेम गेम नहीं करते हुए आज इसको कैसे हल किया जा सकता है। चुनाव हो सकते हैं और चुनाव होने चाहिए। सर, आप वादे की दिलाई जैसे 2024 में इलेक्शन। आप मेरी पूरी बात पहले सुन लेते हैं तो आप लेट आए हो। मैंने क्या कहा कि चुनाव 2 साल कोरोना काल की वजह से स्थगित हुए। पिछले साल लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की वजह से नहीं कराए जा सके, क्योंकि वो ये कहती है नवंबर तक सभी एडमिशन हो जाने चाहिए। एडमिशन जनवरी तक चलते थे, इसलिए ये बहाना था सरकार के पास। अब कोई बहाना नहीं है। इस बार कैलेंडर पूरा है, एडमिशन समय पर है। इस साल चुनाव होने चाहिए। मैं अगर ये पिछले साल होती तो मैं ये बात पिछले साल आपके सामने कर रहा हूँ।